नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज बात करेंगे टेरेसिटा बासा के केस की और जानेंगे कि आखिर इस केस के तार एक आत्मा से कैसे जुड़े हुए हैं। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हैरान करने वाली होती हैं, तो कुछ ऐसी जिनका कोई वजूद ही नहीं होता और कई ऐसी भी होती है जिनके लिए कानून में कोई जगह नहीं होती। लेकिन हालात ऐसे बनते हैं जिसमें कानून को भी उन चीजों के बारे में भी मानना पड़ता है जो उन्हें दिखाई भी नहीं दे रही, क्योंकि कानून सबूतों के आधार पर चलता है। ऐसे में वो चीज या वो शख्स जिसका कोई वजूद नहीं है लेकिन जो कानून के लिए सबूत पैदा कर दे, तो उसे कानून को मानना ही पड़ता है। अमेरिकी पुलिस के इतिहास में एक ऐसा ही केस है, टेरेसिटा बासा का। इस केस की देख रहे जांच अफसर ने ना चाहते हुए भी माना था कि इस मर्डर मिस्ट्री को एक आत्मा ने सुलझाया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इस मर्डर मिस्ट्री के बारे में। आपको बता दें कि टेरेसिटा बासा का जन्म फिलीपींस में हुआ था। वह अच्छे घर से ताल्लुक रखती थी। अच्छी परवरिश और शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। वो अमेरिका के शिकागो शहर में पहुंचती है और वहां म्यूजिक में एमए करने लगती है। टेरेसिटा बासा को पियानो बजाने का शौक था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की तरफ भी अपना रुख मोड़ लिया और बाद में वो एक हॉस्पिटल के साथ जुड़ गई और एक संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक 1977 में, यानी करीब 44 साल पहले, जब टेरेसिटा की उम्र 47 वर्ष हो चुकी थी, 21 फरवरी 1977 की शाम वह अपने एक दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। अचानक उन्होंने अपने उस दोस्त के कॉल को ये कहकर काट दिया कि थोड़ी देर में उनका एक दोस्त आने वाला है। वो दोस्त ये नहीं जानता था कि टेरेसिटा से उसकी ये आखिरी बातचीत थी। फोन काटने के करीब 1 घंटे बाद टेरेसिटा के अपार्टमेंट में से अचानक धुआं निकलने लगता है। आसपास के लोग फायर ब्रिगेड को सूचना देते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लग जाती है। आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम की नजर एक कारपेट पर पड़ती है जिसमें से धुआं निकल रहा था। इसके बाद जैसे ही उन्होंने कारपेट को खोला तो उसमें टेरेसिटा मिली और वो आधी जल चुकी थी। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उनके सीने में एक खंजर घुसा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस को पहली नजर में लगता है कि ये रेप और मर्डर का मामला है, लेकिन इसके बाद टेरेसिटा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उनके साथ रेप नहीं हुआ था। पुलिस घर को चेक करती है तो अंदर सारा सामान बिखरा मिलता है। पुलिस अब लूटपाट के इरादे से मर्डर के एंगल पर जाती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। एक दिन अचानक पुलिस को टेरेसिटा के फ्लैट की तलाशी के दौरान एक चिट्ठी मिलती है। इस चिट्ठी में लिखा था कि गेट थिएटर टिकट फॉर एएस। इसके अलावा फ्लैट पे पुलिस को कुछ नहीं मिलता। काफी पूछताछ के बाद भी पुलिस को एएस के इनिशियल्स का सच नहीं मालूम पता चलता। छानबीन चलती रही और देखते ही देखते महीने बीत गए और महीनों से साल, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। पुलिस इसके बाद भी अपने इस केस को एक नया मोड़ देने की कोशिश करती रही, लेकिन इस केस में कोई भी हाथ नहीं आया। ये केस डिटेक्टिव जोसेफ स्टैचुरा को मिला था। एक दिन वो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। अचानक उनकी नजर टेबल पर रखे एक नोट पर पड़ती है जिसमें लिखा था कि टेरेसिटा मामले में एक गवाह मिला है और वो कुछ बताना चाहता है। आप फौरन हमसे संपर्क करें। डिटेक्टिव फौरन उस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पूछते हैं कि इतने दिनों बाद कौन ऐसा गवाह अचानक सामने आ गया। डिटेक्टिव गवाह के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि बताएं, आप क्या बताना चाहते हैं। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि वो टेरेसिटा को नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी पत्नी पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। वो नींद में बड़बड़ाती है। रात में कई बार बात करते करते उसकी आवाज बदल जाती है। एक दिन मेरी पत्नी सोने के दौरान जोर जोर से मेरा नाम लेकर बात करने लगी। पत्नी तो मेरी थी, लेकिन उसकी आवाज किसी और की थी। मैं उसे देखकर डर गया। इस बीच उसने कहा कि मेरा कत्ल हुआ है और मेरे कातिल का नाम एलन शावरी है और वो मेरे घर टीवी ठीक करने आया था। उसने मुझे मारा और पूरे घर का नक्शा बिगाड़ा ताकि ये लगे कि मामला लूटपाट का है। डॉक्टर ने डिटेक्टिव को बताया कि उसने पत्नी की इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने लगा कि ये एक महज वहम है, लेकिन इसके बाद मामला और बिगड़ गया। गवाह का कहना था कि मेरी पत्नी फिर जोर जोर से बात करने लगी और इस बार वो अधिक गुस्से में थी।
और कह रही थी कि तुमने ठीक नहीं किया, मैंने तुमसे मदद मांगी और तुमने नहीं की। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हारी बीवी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने हिम्मत करके उससे बात की तो पता चला कि उस महिला का नाम टेरिसिटा है। एलन शावरी नाम के टीवी मैकेनिक को उसने टीवी ठीक करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने उसकी हत्या कर दी और उसकी ज्वेलरी चुराकर भाग गया और अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। उस आवाज ने बताया कि आप मेरे परिवार के लोगों को उसके पास ले जाके वो ज्वेलरी दिखाओगे तो सच का पता चल जाएगा। इसके अलावा उस आवाज ने मुझे एलन शावरी और उसकी गर्लफ्रेंड के नाम और नंबर भी लिखा है। इस घटना के बाद से एक चीज तो साफ हो गई थी कि घटना के वक्त पुलिस को टेरिसिटा के घर से एएस लिखी जो चिट्ठी मिली थी उसका मतलब एलन शावरी ही था। पुलिस ने एलन का पता करके पूछताछ शुरू की। एलन से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो उसने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। पुलिस उससे पूछती है कि क्या एलन शावरी ने तुम्हें हाल ही में कोई ज्वेलरी गिफ्ट में दी है। इस पर वो हाँ कहती है। पुलिस ने उस ज्वेलरी की टेरिसिटा के परिवार वालों से वेरीफाई कराया तो वो टेरिसिटा की ही निकली। इसके बाद पुलिस एलन शावरी को उठा ले जाती है, लेकिन पुलिस के लिए ये एक चैलेंज था कि कोर्ट में कैसे साबित किया जाए कि ये हत्या इसी ने की है। कोर्ट कैसे आत्मा की गवाह मानेगी। इन सब के बीच कुछ दिन बाद ही उस डॉक्टर की पत्नी के ऊपर फिर टेरिसिटा की आत्मा आती है और काफी गुस्से में वो अपनी हत्या की आप बीती सुनाती है कि कैसे एलन शावरी ने उसे मारा, उसे उठाया, फिर कारपेट में लपेटा और आग लगाकर उसे जला दिया ताकि ये घटना जो है ये रेप का लगे और उसमें एक संदिग्ध ऐसा लगे कि लूटपाट के इरादे से इस घर में चोरी की गई थी। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, इतना कुछ करने के बाद भी वो छूट गया। ये सुनते ही टेरिसिटा की आत्मा और भी ज्यादा भड़क गई और उसने एक एक करके इस केस से जुड़े तमाम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। टेरिसिटा की आत्मा ने जब दूसरे लोगों को भी तंग करना शुरू किया तो पुलिस परेशान हो गई और अब वो क्या करे, ये उनके सामने समस्या खड़ी हो गई। पुलिस के दिमाग में ये तो चल ही रहा था कि आत्मा के हिसाब से अब तक की सारी बातें सच हुई है तो हत्या वाली बात को कैसे छोड़ा जा सकता है। पुलिस ने एलन शावरी के ऊपर हत्या का मामला भी लगा दिया और आगे की कार्रवाई शुरू की। मुकदमा चला, ट्रायल शुरू हुआ, बड़ी बहस हुई, लेकिन इस पर जजों की बेंच बट गई क्योंकि ये साबित ही नहीं हो पा रहा था कि कत्ल एलन शावरी ने ही किया है। ऐसे में वो फिर से छूट गया। कोर्ट ने उसे रिहा करने के आदेश दे दिए। अब एलन शावरी को जेल में आजादी मिल गई, लेकिन अचानक एलन शावरी बदल गया। उसने डिटेक्टिव और उसके जितने वकील थे उनके सामने कबूला कि टेरिसिटा की हत्या उसी ने की है। एलन शावरी ने उन सबको पूरी कहानी बताई और अपना गुनाह कबूला, जिसके बाद एलन को 20 साल की सजा हो गई। कहा जाता है कि एलन शावरी के कबूलनामे के पीछे एक घटना है कि पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो अचानक क्यों बदल गया। इस दौरान पता चला है कि कोर्ट ने जब एलन शावरी को छोड़ने का आदेश दिया था तो कुछ देर बाद ही टेरिसिटा की आत्मा जेल में उसके पास गई और उसे मजबूर किया कि वो अपना जुर्म कबूल करे, नहीं तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे। इसी डर से एलन शावरी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो ये थी टेरिसिटा केस की पूरे खुलासे। आपको हमारा ये खुलासा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।